अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल हिजर की आयत नंबर 39 से 43 तक की आयत का मुताला करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, बिमा, उस वजह से जो, अग़वैतनी, बेराह किया तूने मुझे, लउज़य्यिनन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर बिलज़रूर मुज़य्यन कर दूंगा, लहुम, उनके लिए, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, वला उग़वियन्नहुम, और अलबत्ता मैं ज़रूर बिलज़रूर बहकाऊंगा उनको, अजमाइना, सबके सबको। इस आयत में इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं दुनिया की ज़िंदगी, उसकी लज़्ज़तों और उसके आर्जी फ़वाइद को इंसान के लिए खुशनुमा बनाकर पेश करूँगा, और वो इस दुनिया की दिलचस्पियों में ऐसे महव हो जाएंगे कि खिलाफत और उसकी ज़िम्मेदारियों को और आखिरत की बाज़पुरस को भूल जाएंगे और तेरी नाफरमानियाँ करते रहेंगे और दूसरों को तेरी खुदाई में शरीक बनाएंगे, और मेरे इस फंदे से बहुत से कम लोग ही बच सकेंगे, इल्ला सिवाय इबादका, तेरे बंदों के, मिनहुमुल मुखलसीना, उनमें से जो चुने हुए हैं। लेकिन हाँ, तेरे खालिस बंदे अपने ईमान में मजबूत और साबित कदम रहने वालों में होंगे। काला, फरमाया, हादा, ये, सिरातुन, रास्ता है, अलैया, मुझ पर, मुस्तकीमुन, सीधा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मुझ तक पहुँचने की यही सीधी राह है, जो इस पर चलता रहेगा वो तुम्हारे फरेब में नहीं आएगा। इन्ना, बेशक, इबादी, मेरे बंदे, लेसा, नहीं है, लका, तेरे लिए, अलैहिम, उन पर, सुल्तानुन, कोई गलबा, इल्ला, मगर, मनित्तबाअका, जो पैरवी करे तेरी, मिनल गावीना, बहके हुओं में से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कोई गुनाह ही सरजद नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनसे ऐसा गुनाह नहीं होगा जिसके बाद वो नादिम ना हो, क्योंकि वही गुनाह इंसान की हलाकत का बाइस बनता है, जिसके बाद इंसान के अंदर नदामत का एहसास और अल्लाह ताला से तौबा का मादा पैदा ना हो। ऐसे गुनाह के बाद इंसान गुनाह पर गुनाह ही करता चला जाता है और आखिर में तबाही और हलाकत उसका मुकद्दर बन जाती है। व इन्ना, और बेशक, जहन्नमा, जहन्नुम, लमौइदुहुम, अलबत्ता उनके वादे की जगह है, अजमाइना, सबके सबकी। जितने भी तेरे पैरोकार होंगे सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे।